नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। अब बिहार में शराबबंदी को हटाने की चर्चा अचानक से बहुत तेज हो गई और ये चर्चा शुरू हुई है NCAER की एक ताज़ा रिपोर्ट के बाद, जिसने साफ साफ ये सिफारिश की है कि बिहार से शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। अब रिपोर्ट ये क्या कहती है, चलिए आपको बताते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है और सूबे में अवैध शराब का एक समानांतर काला बाजार भी खड़ा हो चुका है। अगर शराबबंदी हटती है तो बिहार का राजस्व सीधे 14 से 15% तक बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आर्थिक फायदा दिखने के बावजूद केंद्र और बिहार की सत्ता में बैठी बीजेपी इस फैसले को लेने में दुविधा में क्यों है। आखिर इस फैसले को लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर वो कौन सी 10 वजहें हैं जो बीजेपी के आड़े आ रही है? चलिए विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है जिस वजह से बीजेपी ये फैसला नहीं ले रही है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा इस रिपोर्ट को आपको समझाते हैं कि रिपोर्ट है क्या। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER की रिपोर्ट ने बिहार सरकार की आंखें खोल दी है। रिपोर्ट में साफ ये कहा गया है कि शराबबंदी जिस मकसद से लागू की गई थी वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी होने से सरकार की कमाई तो रुकी ही है, साथ ही साथ नकली और जहरीली शराब से मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है और मौतों का सिलसिला थम भी नहीं रहा है। अगर सरकार शराब की बिक्री दोबारा से शुरू करती है तो राज्य के खजाने में हजारों करोड़ रुपए आएंगे, जिससे कि बिहार के विकास कार्यों को गति मिल सकती है। इसके बावजूद बीजेपी के लिए इस पर फैसला लेना लोहे के चने चबाने जैसा ही है। आइए अब सीधे उन 10 बड़ी वजहों पर आते हैं जिस वजह से बीजेपी सरकार शराबबंदी को हटाने का फैसला नहीं ले रही है। कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं, एक एक करके आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। सबसे पहली वजह यही है कि नीतीश कुमार की साख का सवाल है। अब देखिए, शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक और ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसे अचानक हटाना नीतीश कुमार की राजनीतिक साख पर सीधे सवाल खड़े कर देना है, जो कि बीजेपी नहीं करना चाहती। क्योंकि भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, लेकिन इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार हटे थे और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, उस वक्त सम्राट चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगे बीजेपी की सरकार चलेगी। वो राज्यसभा तो चले गए, लेकिन जो वादा और दावा बीजेपी कर रही थी कि मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार बने, और फिलहाल वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी या फिर जो मास्टर स्ट्रोक था उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, लागू रखा जाएगा। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है महिला वोट बैंक खिसकने का डर। अब देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी और बीजेपी बड़े वोट बैंक के तौर पर महिलाओं को देखती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा बीजेपी के पक्ष में अगर कोई करती है तो वो महिलाएं करती है। ऐसे में महिलाओं को अपने वोट बैंक से वो जाने नहीं देना चाहती। शराबबंदी का सबसे ज़्यादा समर्थन महिलाओं ने ही किया था और इसे हटाने से महिला वोटर नाराज़ हो सकती हैं और बीजेपी कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपनी महिला वोटरों को नाराज़ करें और उनकी महिला वोटर उनसे दूर चली जाए। इसीलिए वो शराबबंदी के पक्ष में है और अभी तक शराबबंदी हटाने का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। जो तीसरी वजह है वो है गठबंधन में दरार का खतरा। अब देखिए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हमेशा से एक नाजुक मोड़ पर रहता है। कभी भी ऐसा लगता है कि गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कई बारी जो दोनों पार्टी के नेताओं के बयान हैं, जो बातें हैं, जो विचारधारा है, कई बार अलग नज़र आती है। वैसे में शराबबंदी पर आम सहमति ना बनना सरकार के भीतर एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। जो चौथी वजह है वो है, अगर एनडीए सरकार शराबबंदी हटाती है तो आरजेडी और पूरा विपक्ष सरकार पर यू टर्न लेने और माफिया के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाएगा। जो पांचवी वजह है वो है, बीजेपी खुद को एक संस्कारी और सिद्धांतों वाली पार्टी के रूप में हमेशा से पेश करती रही है। पैसों के लिए शराब दोबारा शुरू करने के फैसले से उनकी इस छवि पर दाग भी लग सकता है और इसीलिए
शायद बीजेपी शराबबंदी के पक्ष में है, इसे ख़त्म करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पटना के एक मंच से नीतीश कुमार की शराबबंदी के फैसले की खुलकर के तारीफ कर चुके थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो कई बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आते थे और जनता को संबोधित करते थे, तो उस वक्त कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शराबबंदी की तारीफ की, इस फैसले की तारीफ की, और अब उसी फैसले को ख़त्म करना, उसी फैसले से पलटना पार्टी के लिए असहज करने वाला होगा। एक और सबसे बड़ा डर ये है कि शराब दोबारा चालू होने से घरेलू हिंसा और सड़कों पर अपराध के मामले फिर से बढ़ सकते हैं, जिससे कि सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठेंगे। 8वीं बड़ी वजह है अवैध सिंडिकेट का दबाव। देखिए, बिहार में पिछले कुछ सालों में एक मजबूत अवैध शराब माफिया तंत्र विकसित हो चुका है। सरकार को ये डर है कि शराबबंदी हटाने की प्रक्रिया में ये सिंडिकेट नया सिरदर्द बन सकता है। शराबबंदी से जुड़े हजारों मामले इस वक्त अदालतों में लंबित हैं। कई लोग जेलों में बंद हैं। कानून हटाने पर इस कानूनी मामले को कैसे सुलझाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए और प्रशासन के लिए सामने आ सकती है। और 10वीं जो सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी शासित कई राज्य जैसे कि गुजरात पहले से ही शराबबंदी लागू है। अब ऐसे में बिहार में इसे हटाने से पार्टी की राष्ट्रीय नीति पर विरोधाभास पैदा हो सकता है, वहां पर विरोध जताया जा सकता है। इसलिए बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो बिहार में शराबबंदी हटाए और शराब को फिर से लागू करे, जिससे कि उनके ऊपर ही ये बैकफायर कर सकता है। अब ये थी वो 10 बड़ी वजह जिनकी वजह से बीजेपी चाहकर भी शराबबंदी हटाने का फैसला तुरंत नहीं ले पा रही है। एक तरफ राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था और राजस्व का नुकसान है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक साख और महिला वोट बैंक को बचाने की मजबूरी। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार अब भले ही राज्यसभा चले गए हों, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी उनका वर्चस्व है। सरकार अगर कोई फैसले लेगी, खासकर वो फैसले जो नीतीश कुमार के टाइम पर, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस वक्त लागू किया गया, जो फैसला लिया गया, तो जाहिर सी बात है उनकी सहमति भी ज़रूर मांगी जाएगी। अब बिहार में ये दुविधा कैसे सुलझती है, सरकार इस शराबबंदी को लेकर के क्या निर्णय लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बिहार से शराबबंदी को हटा देना चाहिए, शराबबंदी को अब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि नज़र अब ये है, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई है, कि सरकार इस पूरे फैसले को कैसे देखती है और आने वाले वक्त में क्या कोई नया फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।